बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं यार। ये मिकी आर्थर साहब का क्या मसला है? मिकी आर्थर जो पाकिस्तान के एक्स डायरेक्टर थे टीम के, और उससे पहले टीम के चीफ कोच भी रह चुके हैं, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट छपा है, एक पूरा इंटरव्यू छपा है क्रिक इन्फो पे। उसमें उनका जो क्रक्स है वो ये है कि उनको सही तरह से डील नहीं किया गया, उनको सच्चा प्यार नहीं मिला। अब सच्चा प्यार आपको देखिए, आप जो कोच थे ना वो भी बड़े अनोखे थे। आप कोच थे डर्बीशायर के, आप टेम्परेरी पाकिस्तान के कोच भी बने, फिर आप डिस्टेंट कोचिंग करते थे, दूर से आप कोचिंग करते थे, आप वर्ल्ड कप में टीम के साथ रहे, ठीक रहे, आप वापस आए। फिर उसके बाद आपकी मुलाकात हुई चेयरमैन ज़का अशरफ साहब से। वहाँ जब आप मिलने गए तो वहाँ फीस भी बैठे हुए थे, और फिर आपका किस्सा ख़त्म हो गया। ये ऐसे ही होता है जी, पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, क्योंकि यहाँ क्रिकेट बोर्ड जो चलाता है वही अपनी चलाता है। तो उसने अपनी चलाई, पहले वाले ने, नजम सेठी साहब ने, और उन्होंने आपको कोच रख लिया, ऐसा कोच जो डर्बीशायर में भी रहे और पाकिस्तान में भी रहे, एक पैर यहाँ एक पैर यहाँ। और फिर ये जो ज़का अशरफ साहब इसके बाद आए, उन्होंने अपनी चलाई, उन्होंने हफीज़ को कोच बनाने की ठान ली थी, तो उन्होंने हफीज़ को कोच बनाया। ये ऐसा ही होता है भाई। तो आप अब जब पाकिस्तान की तरफ रुख करें या आपका एजेंट आपको कहे, तो आप कहिएगा ऐसे। ये सीख लें आप इंडिया पाकिस्तान में ना, ये सीख लें। इंडिया में भी ये सीख लें। ये तो सलाम होता है इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान में होता है बाबा मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ी दो। तो जो भी हुआ आपके साथ वो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा। क्या करें, क्योंकि डिस्टेंट कोचिंग तो हम मानते हैं ना। हम तो तस्लीम वो कोच करते हैं जो मैदान में हो और लड़कों को मैदान में ट्रांसफ़र करे सारी चीज़ें। ये सूरत हाल रही। बाकी बाबर आजम भाई बड़ा बोले आप यार। स्पेस एक मीडियम है, जो एक ट्विटर एक स्पेस है जिसको कि आप एक्स कहते हैं, उसके ऊपर एक स्पेस होती है। स्पेस में होता यह है कि बंदा खुद आता है और उससे लोग सवालात करते हैं ऑडियो की शक्ल में, और वो ऑडियो में जवाब देता है। तो उससे बहुत सारे सवाल हुए। रिजवान ने भी सवाल किया, और भी लोगों ने सवाल किया। रिजवान ने उसकी शादी के बारे में पूछा, तो उसने कहा मैं आपको प्राइवेटली बता दूंगा। लेकिन उसने एक बात, बाबर आजम साहब ने एक बात कह दी कि IPL को वो बेहतर नहीं समझते PSL से। ये बड़ी अजीब बात है। IPL इज़ फार बेटर देन PSL। मैं ये बात आपको कह दूं, क्योंकि IPL का तजर्बा बाबर के पास नहीं है खेलने का। किसी उस प्लेयर से पूछें जिसके पास दोनों लीग्स खेलने का तजर्बा हो। और बॉलिंग के मैार के हिसाब से आप कह सकते हैं कि IPL से ज़रा बेहतर है बॉलिंग का मैार। PSL में ज़रा बेहतर है, वो भी अब ऐसा नहीं है। अब इस PSL को अगर देखें ना, इस PSL की लाइनअप देखें, तो इसमें आपको वो दम खम नज़र नहीं आ रहा। यानी PSL 9 जो होगा वो अगर IPL के सामने आप डाल दें तो आउट राइटली बीटन बाय द IPL, नो डाउट अबाउट इट। और IPL सिर्फ PSL से मुकाबला नहीं है। IPL का मुकाबला अगर आप किसी और लीग से भी करते हैं, CPL से करें, BPL से करें, उसके अलावा बांग्लादेश, उसके अलावा बिग बैश लीग से करें, तो कोई मुकाबला नहीं है। ये दोनों ये लीग्स एक तरफ, पैसा एक तरफ IPL के अंदर। यानी एक प्लेयर IPL में जो बिका है $2.4 मिलियन या $24 मिलियन का बिका है, पैट कमिंस या स्टार्क, इतने तो टीम आ जाती है PSL की। तो ये कितना बड़ा फ़र्क है। और उसके अलावा जितना बड़ा उनका होराइज़न है पैसे के एतबार से, वो लाम उतना ही, मतलब ऐसा लगता है कि इनसेन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन दी IPL। तो मुकाबला कोई नहीं। अब बाबर क्योंकि पाकिस्तानी है तो उसको यही कहना था, तो उसने यही कहा। तो ये सूरत हाल थी। चले मैं आपके सामने ले आया। कुछ अपडेट्स मज़ीद भी आता रहूँगा। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। खुदा हाफ़िज़।